वागर्भाविव सम्पृक्तौ वागर्भप्रतिपत्तये जगदभितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एकलव्य परिसर के निदेशक सम्मानीय प्रोफेसर अखिलेश जी, इस कार्यशाला के संयोजक हमारे प्रिय डॉक्टर विक्रम सिंह जी, उनके सहयोगी डॉक्टर गुप्ता जी और इस कार्यशाला में ज्ञान पिपासु बनकर देश के विभिन्न कोने से आए हुए नवोदित भारत के भविष्य के निर्माता हमारे छात्र छात्राएं और उनमें सीनियर हमारे नागरिक जी, साहित्य विभाग के अध्यक्ष श्री, आप सभी को बसंत का प्रणाम। और मैं जो 3 बात कहना चाहता हूँ, अंग्रेजों के आगमन के कारण हमारी पांडुलिपियां वहां चली गई, बहुत कुछ अवशिष्ट भारत में भी रहे, लेकिन उन्होंने संस्कृत विद्या का एक नवजागरण पैदा कर दिया है। विशेषकर अंग्रेज लोग, इंग्लैंड के ब्रिटिशर्स पांडुलिपियां ले गए, लेकिन अध्ययन करने वाले थे जर्मन स्कॉलर्स। उन्होंने बाइबल पर एक आक्रमण किया। जो रोमन कैथोलिक संप्रदाय का बाइबल था, उसमें 73 चैप्टर है, प्रकरण है, 73 चैप्टर्स आते हैं। न्यू टेस्टामेंट बाइबल है, उसमें से तार्किक दृष्टि से विश्लेषण करके बहुत कुछ प्रकरण प्रक्षिप्त है, कालांतर में जोड़े गए हैं। ऐसा खोज कर प्रोटेस्टेंट संप्रदाय अलग किया। तो कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट का जो झगड़ा है, उसके मूल में बाइबल की पाठालोचना रही है और वही स्कॉलरशिप लेकर वे भारत में आए और हमारे संस्कृत ग्रंथों पर वही बुद्धि लगाए। और एक ग्रंथ नहीं छुड़ा है संस्कृत विद्या से जुड़ा है कि जिन पर उन लोगों ने अपनी बुद्धि न लगाई। ये प्रक्षिप्त है, वो प्रक्षिप्त है, उसको हटा दीजिए, उसको फुटनोट में डाल दीजिए, उसको परिशिष्ट में डाल दीजिए। इस तरह से हमारे सभी संस्कृत ग्रंथों पर एक आक्रमण हुआ और आक्रमण हुआ। ये भाषा स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद बसंत भट्ट के मुख से निकल रही है, लेकिन पुरोगामी जो हमारी पीढ़ी है, पुणे के स्कॉलर्स को या बड़ौदा के हो, जिन्होंने रामायण महाभारत की क्रिटिकल एडिशन बनाए, वो लोग इस विद्या से अभिभूत थे और उस दृष्टि से रामायण महाभारत की समीक्षित आवृत्तियां निकाली गई। अब बहुत जल्दी यानी केवल 11-12 दिन के बाद हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, विवेकानंद जी ने जो शिकागो में भाषण दिया था, 11 सितंबर को भारत मंडपम में ज्ञान भारत मिशन का वो इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। उसमें भारत की पांडुलिपियों का संरक्षण कैसे हो, उसको पढ़ने वाला कौन हो, उसका संपादन कौन करेगा, संरक्षण कौन करेगा, और विभिन्न संग्रहालयों में जो भी पांडुलिपियां हैं उसका वेबसाइट पर कैसे कैटरिंग हो सके, ये सारी बात चल पड़ने वाली है। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इंजीनियरों का भी आह्वान किया गया है कि हमारी पांडुलिपियां जो क्लासरूम में हम पढ़ा रहे हैं, तो तुलसी ने जो यहाँ उपक्रम किया, क्योंकि ग्रंथ लिपि कैसे पढ़ी जाएगी, प्राचीन देवारी लिपि कैसे पढ़ी जाएगी, क्योंकि उसमें हमारे संस्कृत ग्रंथ लिखे हैं। तो आईआईटी सारे देश में खुल चुकी हैं, उनके इंजीनियरों का भी आह्वान किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ORC
उसके स्टार्टअप के लिए भी लोगों का आह्वान किया है। उन लोगों को लाखों रुपये दिए जाने वाले हैं। मैं इस नई पीढ़ी को ये कहना चाहता हूँ कि संस्कृत में केवल ज्योतिष, पौरोहित्य, वेदांत, साहित्य शास्त्र, पुराण इत्यादि ही नहीं है। अब आधुनिक युग में संस्कृत विद्या से सीधे संबंधित ये मैन्युस्क्रिप्ट या क्रिटिकल एडिशन का एक नया विषय जुड़ गया, जिसमें अनेक विध नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खुल रही है। ध्यान से समझ लीजिए आप कि पांडुलिपि है तो उसका संरक्षण, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन कैसे होता है, कैसे कैटलॉगिंग होता है, कैसे डिजिटाइजेशन होता है, कैसे वेबसाइट पर उसको अपलोड किया जाता है। ये इसके लिए विविध कोटि की, विविध स्तर के नवोदित व्यक्तियों की अपॉइंटमेंट होने जा रही है। संस्कृत में क्या कमाएंगे? मैंने जब संस्कृत ऑफर किया तो मेरे पिताजी को डांटने पड़ोस के लोग आ गए कि आपके बच्चे को संस्कृत में क्यों डाल रहे हो, वो तो मूर्ख है, उसको जॉब कौन देगा, पैसा कहाँ से लाएगा। तो हतोत्साह करने की स्थिति होती है, आज भी है कि संस्कृत में जाने से जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी का सवाल निकल गया है, समझ लीजिए। मोदी जी ने इस चालू बजट में 600 करोड़ का प्रावधान कर दिया है। 600 करोड़ संस्कृत की पांडुलिपियों के लिए ये हुआ, वो लॉन्च होने जा रहा है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज इस दिशा में भी है। बाद में और भी काम बाकी है। एक मैन्युस्क्रिप्ट का फोलियो यानी 2 साइड्स ऑफ ए पेपर, उसके लिए मिनिमम 20 रुपये आपको दिया है। जो उत्तम से ने यहाँ आपको सिखाया है लिप्यंकरण का कार्य, तो पुरानी देवनागरी, पुरानी नेवारी से आधुनिक देवनागरी में लिप्यंकरण करना सीखो। उसका मूल्य क्या है? व्यावसायिक मूल्य 20 से 40 रुपये देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं स्वयं देता हूँ मेरे काम के लिए। तो इस भ्रांति से या इस लघुता ग्रंथि से बाहर निकल जाए कि संस्कृत वाला मैं हूं तो कल मुझे कौन जॉब देगा। बहुत जल्दी से परिवर्तन आ रहा है। ठीक एक बात ये, अब जो थोड़ा प्राउड विद्वान होंगे, प्राउड विदेशी जो संस्कृत में होंगे, उसके लिए क्या स्थिति है? तो जर्मन स्कॉलरशिप ने आजादी के आसपास आगे पीछे वाले वर्षों में हमारे संस्कृत ग्रंथों में ये प्रक्षेप है, वो प्रक्षेप है, ऐसा कहकर हमारे ग्रंथों को कलंकित किए। और वर्तमान समय में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शेरडन पॉल, उन्होंने यहां तक कह दिया कि संस्कृत मृद भाषा है वर्तमान समय में। और साथ साथ ये कह दिया है कि संस्कृत के शास्त्र ग्रंथ वो भी जड़ीभूत हो गए हैं। नाउ दे आर स्टैटिक, देयर इज नो इनोवेशन, नो डेवलपमेंट, नो प्रोग्रेस इन देयर थिंकिंग, आइडियोलॉजी। यानी संस्कृत पढ़ने से हतोत्साह करने वाली एक परंपरा अमेरिका में भी स्टार्ट आधुनिक समय में, जिसका प्रतिवाद करने के लिए राजीव मल्होत्रा जी ने द बैटल फॉर संस्कृत नाम का ग्रंथ लिखा, ब्रेकिंग इंडिया 2 भी लिखा। और हमारे श्रद्धेय प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी ने अभी भी उसका संस्कृत अनुवाद करवाया। मैंने तो उसका टाइटल ऐसा सुनाया था मुझे जी कि कुरुक्षेत्र स्थितम संस्कृतम, बैटल फॉर संस्कृत का ऐसा शीर्षक का अनुवाद होना चाहिए। बहुत सारे सुझाव आए थे, उनमें से अंत में संस्कृत समर नाम से उस ग्रंथ का विमोचन हुआ 2 दिन पहले, जिसमें आप प्रत्यक्ष जाके आए हैं वहाँ। तो मैं कहना ये चाहता था कि जो जर्मन स्कॉलरशिप ने हमारे संस्कृत ग्रंथों को पाठालोचना के संदर्भ में, क्रिटिकल एडिशन के संदर्भ में उसको प्रक्षेप कह के कलंकित किए हैं। अब उसके सामने आप लोगों को क्या करना है? मैंने जो आपको कहा, जो समझाया,
कि नाउ वी हैव टू पुट फॉरवर्ड द जर्नी ऑफ द टेक्स्ट, कि भाई ये प्रक्षेप नहीं है, हमारे शास्त्रों में एक विकास आता है। विभिन्न कालखंड में पुराणों में जो नए अध्याय या व्रत विषय या एकादशी विषय या दारस्तुति के संदर्भ में जो नए अध्याय जुड़े हैं, वो हमारी ज्ञान परंपरा, हमारी सांस्कृतिक विकास परंपरा का उसमें नया योगदान है। प्रक्षेप प्रक्षेप कह के आप फेंक देना चाहते हैं, प्रक्षेप कहाँ तक सही था? यीशु ख्रिस्त के मूल वचन कौन थे? तो प्राचीन से प्राचीनतर और प्राचीनतर से प्राचीनतम पाठ ढूंढने के लिए जो स्कॉलरशिप थी उनकी, केवल टू प्यूरिफाई द टेक्स्ट ऑफ बाइबल, बाइबल के पाठ का पाठोद्धार करने के लिए प्रक्षेप वाली स्कॉलरशिप ठीक थी। लेकिन वही स्कॉलरशिप संस्कृत पर जब ला दी जाती है, थोपी जाती है, आरोपित की जाती है, तो हमें हानि होने वाली है। भारतीयों को अब सजग होना बहुत जरूरी है। ये बात मैंने जब ज्ञान भारत की प्राथमिक मीटिंग हुई थी श्रद्धे अमित शाह जी की अध्यक्षता में, तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम में वहां जाकर ये बात कही है कि अब प्रक्षेप भूल जाइए, अब पाठ यात्रा की बात शुरू कीजिए कि कैसे ये ग्रंथ पूरे देश में फैला है और किस प्रांत में क्या नया जुड़ता गया। नाट्यशास्त्र कहने के लिए भरत मुनि ने आरंभ कर दिया, लेकिन आदि से अंत तक ऐसा नहीं रहा, क्योंकि हर प्रदेश में हर नया कलाकार आया, उसने जो नई कला प्राप्त की, जो कौशल हासिल किया, उससे संबद्ध 5 श्लोक उसने भी बना के जोड़ दिए। कोई पूरा नया नाट्यशास्त्र नहीं लिखा। भरत मुनि ने जो ट्रेडिशन शुरू की, वो पाठ परंपरा हम प्रवर्तित करते हैं। अब यदि जर्मन स्कॉलरशिप में टिके रहेंगे तो उसको प्रक्षेप करके हम फेंक देंगे। यही बात आयुर्वेद के ग्रंथों पर ले आइए, तो चरक एवं सुश्रुत ने यह परंपरा शुरू की कि हमारे देश की औषधियों की क्या गुणवत्ता है, उसको खोज निकालकर जड़ी बूटियों के सब गुणवत्ता का निरूपण कर दिया। लेकिन कालांतर में अन्य भी वैद्य आए, उन्होंने भी अपने प्रदेश की जड़ी बूटियों की गुणवत्ता जानी, तो 2-4 और नए श्लोक जो प्रयोग मूलक और प्रयोगशील शास्त्र है हमारे, उनमें भी बहुत कुछ हमने जोड़ा है। तो आयुर्वेद की संहिताओं में प्रक्षेप का कलंक हम नहीं चढ़ाएंगे। ये स्वतंत्र भारत के नवोदित विद्वानों को मैं कहना चाहता हूँ कि जर्मन स्कॉलरशिप यथातथ रूप में हमारे लिए अब ग्राह्य नहीं है। हमें जागरूक होकर कहना पड़ेगा कि हमारे शास्त्र स्टैटिक नहीं है। ये बदमाश जो है शेल्डन बॉलॉक, उसने भगवत गीता से उद्धरण दिया है। संस्कृत समर में आप पढ़ पाएंगे, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। भगवत गीता को हमारे शास्त्रों से एक श्लोक उठाकर रख देता है। इस शास्त्र को पकड़ के रखो, शास्त्र में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, मनुस्मृति में जो लिखा वही ठीक है, इत्यादि। उस समय पर हमारे शास्त्रों को दूसरी दृष्टि से कलंकित करने वाला व्यक्ति जर्मनों को जवाब नहीं देता है कि जर्मन स्कॉलरशिप तो ऐसे श्लोक को प्रक्षिप्त घोषित करेगी। दोनों के बीच में संवाद हुआ कि जर्मन स्कॉलरशिप एवं अमेरिकन स्कॉलरशिप के बीच में जो संवाद नहीं हुआ, और हमारा भारत कर रहे हैं ये लोग। तो भारत की विद्या के विषय में भारतीय कुछ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं जर्मन और अमेरिकन। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब प्रक्षेप वाली परंपरा को छोड़ना है, हमें जर्नी ऑफ द टेक्स्ट पाठ यात्रा की बात शुरू करनी है कि हम नए तरीके से सफिशिएंट पाठ संपादन करेंगे। आप सबका उसमें स्वागत है। नई बुद्धिमत्ता लेकर आइए, नए तर्क को लेकर आइए, तभी जाकर उत्तम सिंह जैसे जो भी हमारे अध्यापक ऐसी विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं, उसमें केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी बहुत सजग है। क्योंकि मैं कई वर्षों से गंगानाथ परिसर में भी जाता हूँ, जहाँ शारमासी प्रोग्राम होता है, वहाँ 1 महीना पहले एक पाठालोचना की बात होती है और आग्रह पूर्वक आपको पांडुलिपि पर कार्य करने के लिए प्रेरित किए जाते हैं PhD के लिए। इसीलिए ऐसी जो कार्यशाला आयोजित होती है उसके लिए एकलव्य परिसर बहुत बहुत बधाई का पात्र है। और जो सुंदर आयोजन और उनके
सहयोगी मित्रों ने मिलकर जो आप सबके लिए व्यवस्था बनाई है सचमुच में अभिनंदनीय है, अनुकरणीय है। और हम भी यहाँ आकर बहुत प्रसन्न है कि नई पीढ़ी से हम मिल सके, हमारा बुढ़ापा हम भूल गए, पुनर्रवि नवीन उल्लास मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत कुछ शुभकामनाएं देता हूँ और आपसे बहुत कुछ उम्मीद भी रखता हूँ कि आगे बढ़िए। अब जॉब अपॉर्चुनिटी वाला सवाल तो निकल गया है, भारत देश बहुत आगे गया है। मोदी जी जैसी जो हमारे नेतृत्व मिली है उसमें अब ये बात बदल गई है, संस्कृत वालों का दिन आ गया। इति शम